अदालत की कटघरे पे खड़े होकर कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो आज भी मैं आपको गवाह बनाकर मेंबरे रसूल में खड़े होकर अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए सारा मजमा बेदार रहे, आप सच बात सुनने के लिए अपने कानों को मेरी तरफ लगा दें, अपनी रूह को मेरी तरफ लगा दें, अपने दिलो दिमाग को मेरी तरफ लगा दें। ये गौस का महला है, गौस के दीवाने यहाँ बैठे हैं, गौस के मस्ताने यहाँ बैठे हैं, गौस के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं। मैं किसी की मोहब्बत का इनकार नहीं करता, मैं किसी के इश्क का इनकार नहीं करता कि यहाँ पे कौन किससे मोहब्बत, यहाँ पे मोहब्बत कौन सबसे ज्यादा गौसे आजम से करता है। वो बगदाद वाले पीर जानते हैं मेरा सच्चा मुरीद कौन है, मेरा सच्चा गुलाम कौन है। हम क्या डिसाइड करेंगे, हम क्या फैसला करेंगे कि यहाँ सच्चा आशिक कौन है, झूठा आशिक कौन है। बगदाद वाला पीर जिसकी तरफ निगाह डाल दे तो वही सच्चा वाकई में होता है, वही जो है सच्चा आशिक दीवाना कहलाता है। इसलिए हजरात गौसे आजम सिर्फ जो है जालेसर के पीर नहीं है, जहाँ जहाँ सुन्नियत आबाद है, जहाँ जहाँ मुस्तफा के नाम लेवा आबाद है, जहाँ जहाँ मजहबे इस्लाम का झंडा गड़ा है, जहाँ जहाँ शरीयत की बोली बोली जाती है, जहाँ जहाँ सहाबाओ अहले बैत के वफादार है, वहाँ वहाँ गौसियत का झंडा लहरता हुआ नजर आता है, वहाँ वहाँ बड़े पीर की अजमतों का झंडा बुलंद होता हुआ दिखता है। अब कहना मैं ये चाहता हूँ, ये जलेसर वाले बड़े पीर के दीवाने हैं, ये जो है उड़ीसा वाले बड़े पीर के दीवाने हैं, ये बंगाल वाले बड़े पीर के दीवाने हैं, दिल्ली वाले बड़े पीर के दीवाने हैं। हिंदुस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, अमेरिका ले लो, जापान ले लो, तुर्किस्तान ले लो, इंग्लैंड ले लो, लंदन ले लो, पूरी दुनिया जहां जहां तक आपकी सोच जाए, जहां जहां तक आपकी निगाह पहुंचे, अगर वहां कलमाए तैयबा का फिर लोगों की जबानों पर अगर जारी है तो यकीनन वो गौसे पाक का दीवाना जरूर होगा, गौसे पाक का आशिक जरूर होगा। हम चेहरा देखकर नहीं कहते ये आशिक है कि नहीं है, हम उसके लिबास देखकर नहीं कहते वाकई में ये आशिक है कि नहीं है। और उसकी जबान पे गौस का नारा है, उसकी जिंदगी पे गौस का किरदार है, उसके अखलाक पे गौस का पैगाम है, तो समझ लेना आशिक तो वही आशिक है। इस मेंबरे रसूल से मैं गौस का पैगाम देना चाहता हूँ। आज जलेसर के खुशनसीब मुसलमान हो, आज मौलाना आले रसूल इस सरजमीन पे तशरीफ लाए हैं, इस बात पर आए हैं कि आपको हक बात आपके कानों तक पहुंचाई जाए। मैं आया कि मैं आपके कानों तक हक बात पहुंचाऊं। आज दुनिया के अंदर इस कदर शोरो होगा हो चुका है, इस कदर हंगामा हो चुका है, आपको मालूम है, आपको पता है सिद्दीक अकबर ने इसी इस्लाम के लिए कितनी मेहनतें की, फारूक आजम ने इसी इस्लाम के लिए कितनी कोशिशें की, उस्मान गनी ने इसी इस्लाम के लिए कितनी मेहनतें की, मौला अली शेरे खुदा ने इसी इस्लाम के लिए कितनी कोशिशें की, बिलाल हबशी ने इसी इस्लाम के लिए कितनी कोशिशें की। इमाम आजम पूरी जिंदगी सर्फ करती है, इमाम शाफी इस्लाम के लिए पूरी जिंदगी वक्फ करती, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, वारिसे देवा, साबिर कलियरी, महबूब इलाही, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, हुज्जतुल इस्लाम, मुजाहिद मिल्लत, जहां जहां तक निगाह जाए ये अल्लाह वाले की जो मजार आज चमक रहे हैं, इन्होंने इस्लाम के लिए पूरी दुनिया पूरी जिंदगी लगा दी।
आज पूरी दुनिया इनकी दीवानी बन चुकी है। इसलिए मैं बताना ये चाहता हूँ, ऐ लोगों, मेरी आवाज अगर उनके कानों तक पहुँच रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, इस इस्लाम की सच्चाई के लिए, इसी सुन्नियत के लिए, अरे सहाबा ने कितनी कुर्बानी दी उसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। ताबीन ने कितनी कुर्बानी दी इसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। अहले बैत ने कितनी कुर्बानी दी इसका कोई हक अदा नहीं कर सकता। हुसैन खून का एक एक कतरा बहा दीजिए, इस्लाम को आज आने नहीं दीजा। तो इस इस्लाम, इस सुन्नियत को कोई खिलवाड़ ना बना है। अरे मौलाना आले रसूल ने जनवरी 1, 2, 3 तारीख को जो फैसला सरजमीने जाले सर पर दुनिया के सामने करके दीजा, और लोगों उस फैसले को झूठा बताने वालों, उस फैसले को गलत बताने वालों, ये उड़ीसा से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर बरेली तक, बरेली से लेकर जहां जहां तक ये दुनिया है, हिंदुस्तान है, सबों तक मैं ये चैलेंज के साथ ऐलान करता हूं, जो नसीम सरकार के हक में मौलाना आले रसूल ने फैसला दिया है, अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसका मैं, अगर कोई गलत साबित कर दे तो उसे मुंह मांगा इनाम तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे, सब लोग खड़े हो जाओ, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अरफ रसूल साहब किबला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। शहजादाए आले रसूल की तशरीफ आवरी है। हजरात बैठ जाएं, बैठिए। तो हजरात गिरामी, आप बेदार हैं? हाथों को बुलंद करके बोले आज बेदार हैं। और सारा पूरा स्टेज लगा, मैं सच कह रहा हूं, अगर आपकी तवज्जो हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि आप हजरात एकताए रहे, एकजुट रहे, एक जहदी के साथ काम अंजाम दे। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, बस आप अपनी जो है, अपने जो है सपोर्ट का माहौल दिखाकर ऐसा लगे कि वाकई में मैं हक कह रहा हूं, मैं जो है सच कह रहा हूं। मौलाना सदरुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल अजीज गुलाम फरीद फैजानी साहब जितने यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी खास तवज्जो चाहता हूँ। सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, और एक बार कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात गिरामी, मैं बताना ये चाहता हूँ, ये जो खलफशार जो लोग मचाते हैं ना, कुछ जो है ना बरसात में जिस तरह मेंढक निकल पड़ते हैं ना, कुछ ऐसे मौलवी हैं, अंधभक्त जाहिल है, उनको मैं गवार समझता हूँ, उनको मैं अनपढ़ समझता हूँ। पढ़ा लिखा जाहिल इंसान इतना भी नहीं समझ सकते कि जो फैसला दिया गया है, जो हुक्म दिया गया है मौलाना आले रसूल ने, कि अपने बाप की किताब से दिया है, कि अपने दिल से दी दिया है, कि अपने मन से लिख कर दे दिया। इसलिए हजरात, मौलाना आले रसूल ने जो कुछ किया है, या तो कुरान को देखकर किया है, या हदीस को देखकर किया है, या मसलक के आला हजरत के तहत जो हुक्म दिया है वही हुक्म दिया है। याद रखो, ऐसे लोगों को कितना चैलेंज किया जाए, कितना बोला जाए, कितने ऐलान के जरिए इनकी समाअतों तक बात पहुंचाई जाए, मगर इनके कान में जोई तक नहीं रेंगती। आवाम को भटकाते हैं, आवाम को फसलाते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। वो लोग जो कुछ सैकड़ों उलमा ने
तस्दीक व तायीद के जरिए मसलक के आला हजरत की रोशनी में जिस फतवा को हक बताया है, अगर उसके खिलाफ कोई गया सबसे बड़ा मुजरिम वही होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। हम मुसलमान है, मरना तो सबको है, एक ना एक दिन हम भी दुनिया से जाएंगे, आप भी दुनिया से जाएंगे। ऐसे लोगों की जो है ना फितनाबाजी से दूर रहे, कोई भी उल्टी सीधी बातें करता है। और एक बात बता दूं, ये मुफ्ती सिज्जत आले रसूल कोई आम जात नहीं है। अरे इनका नाम सुनकर जो है ना बड़े बड़े वहाबियों को पेशाब आ जाता है, बड़े बड़े देवबंदियों के ये पैंट गीले पड़ जाते हो। अरे जिस आले रसूल को रब ने अपने हबीब के इल्म का वारिस बनाया, वो इल्म किसी के चेहरे को देखकर बोला नहीं जाता, किसी के पॉकेट को देखकर फतवा नहीं दिया जाता, किसी के चेहरे को देखकर हुक्म नहीं दिया जाता। आले रसूल जिस तरह कल भी बेबाक था आज भी है, उसका फैसला बदलने वाला वो मरदूद हो सकता है। आले रसूल का हर हक मसलक के आला हजरत के मुताबिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात हालात ये हो गए हैं, सुन्नियों को एक करने के बजाय आज सुन्नियों को तोड़ दिया जाता है। इसी सुन्नियत को एक करने के लिए सबों ने क्या से क्या नहीं किया। कोई जेल गया, कोई थाना गया, कोई पुलिस का मार खाया, कोई लाठी डंडा खाया, और सबकी तमन्ना यही थी कि सुन्नियत एक हो जाए, लोग एक हो जाए, एक दस्तरखान में खाए, एक साथ नमाज पढ़े, एक साथ रोजा रखे, एक साथ हज करे, एक साथ नेक अमाल करे, एक जलसे में एक साथ बैठे, एक मिलाद में एक साथ बैठे, फातिहा में एक साथ शरीक हो। मगर फैसला होने के बाद जो फैसला शरीयत का फैसला है, जो फैसला कुरान का फैसला है, जो फैसला हदीस का फैसला है, जो फैसला सिद्दीक़ अकबर के मसलक के मुताबिक है, जो फैसला फारूक आजम का फैसला है, जो फैसला उस्मान गनी का फैसला है, जो फैसला मौला अली का फैसला है, जो फैसला इमाम आजम अबू हनीफा का है, जो फैसला इमाम शाफी का है, जो फैसला गौस की किताबों के मुताबिक वो फैसला है, जो फैसला ख्वाजा का फैसला है, जो फैसला आला हजरत का फैसला है, जो फैसला फतवा रज़विया का फैसला है। मैं तो यहाँ तक के कहूँ, इस फैसले को अगर कोई बिला दलील शरई इसका इनकार करे या इसका बाइकाट करे, वो पक्का मुसलमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है बहुत अच्छे, बेशक के इसका इनकार करना शरीयत का इनकार करना, इसका बाइकाट करना शरीयत का बाइकाट करना है। अगर वाकई में तुम में कुछ दमखम है तो फिर पीठ पीछे वार मत करो, पीठ पीछे हमला करके अपनी मर्दांगी ना दिखाओ। फैसला अगर गलत है तो आओ और एक नशिस्त लगा लो, और एक नशिस्त लगा लो। तुम्हें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास दौलत रहे या ना रहे। ये गौस के दीवान है, ये मुजाहिद के दीवान है, ये ख्वाजा के दीवान है, ये सरकार मिल्लत के दीवान है, ये मुफ्ती आजम उड़ीसा के दीवान है। तुम्हें खर्चा भी करने नहीं देंगे, सारा खर्चा दीने इस्लाम कमेटी करेगा। खिदमत इस्लाम कमेटी सारे अखराजात उठाएंगे, बस मंजूर कर लो। हम भी चाहते हैं और एक बार नशिस्त लगा लो
और एक बार बैठक की कर लो। क्यों कान फुसुर फुसुर कर रहे हो? क्यों जासूसी कर रहे हो? क्यों जो औरतों की तरह बैठ कर गिबत चुगली में लगे हो? इससे तौबा करो, बाज आ जाओ। अरे तुम्हें खुश होने के बजाय तुम दुख हो रहे हो, तुम्हें मुस्कुराने के बजाय तुम गमज़दा पड़ रहे हो। अरे हुसैनी 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 सुन्नियत को एक देखकर मुस्कुराएगा। हुसैनी सुन्नियत को एक देखकर मुस्कुराएगा। जो यजीदियत की राह पर हो, सुन्नियत को देखकर इब्लीस की तरह रोएगा। हमारे जुमले को समझने के लिए बस दिमाग लगा। मैं दूर दूर तक बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं क्योंकि हजरात अब सुन्नियत के दरमियान काई को झगड़ा कर रहे हो, काई को झगड़ा लगाना चाहते हो। चैन से सोए हैं, ये खुशियों से जो है आपस में मिलजुल कर जो रह रहे हैं। अगर भाई कोई मामला कोई दिक्कतें हैं, आपको मुफ्ती सैयद आले रसूल जो है साल जब से फैसला हुआ तभी से वो और एक बार ऐलान करते हैं कि भाई इस तरह ना करो यार, रसूल की उम्मत को मत रुलाओ, रसूल की उम्मत के साथ ये ना करो। अगर आले रसूल का